जिसमें जो 5 नंबर का सवाल एग्जाम में आने वाला है वो सवाल इन सबकी सहायता से होने वाला है। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं यशवंत सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में, जिसमें हम प्रश्नावली 8.3 को शुरू करने वाले हैं। प्रश्नावली 8.3 का बेसिक समझेंगे, यानी कि जो सर्व समीक्षा लगने वाली है। यहाँ पर 3 सर्व समीक्षा इंपॉर्टेंट है, उनको हम आज सीखने वाले हैं। उसके बाद हम प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। क्योंकि जो पिछली वीडियो में फॉर्मूले हमने पढ़े थे, उन्हीं फॉर्मूलों को आज हम यूज करते हुए नए फॉर्मूले को जनरेट करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं पर ये फॉर्मूले भी जो हमने पहले पढ़े थे वो 8.3 में हमारे काम आने वाले हैं। तो आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा साइड में कि मैंने 8.1 के फॉर्मूले भी यहाँ पर लिखे हैं, क्योंकि इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और 8.3 में ऐसे कुछ फॉर्मूले हो गए जो हमने पहले पढ़ रखे हैं, उनकी सहायता से और न्यू फॉर्मूले यानी कि जो आइडेंटिटीज बनने वाली है 3, उनकी सहायता से हम प्रश्नावली 8.3 के सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने ये यहाँ पर सीक्वेंस लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपात का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को 8.1 में एक ट्रिक सिखाई थी कि लाल कक्का, अगर साइन थीटा के फॉर्मूले की बात करो तो लंब बटा कर्ण होगा, कॉस थीटा के फॉर्मूले की बात करो तो आधार बटा कर्ण होगा, टेन थीटा के फॉर्मूले की बात करो तो लंब बटा आधार होगा। अगर आप ऐसे आते हो तो साइन कॉस टेन होगा, और अगर आप ऐसे आते हो तो कॉट सेक कॉसेक होगा। ये 8.1 के फॉर्मूले थे जो हमारे बहुत काम आने वाले हैं। इसके साथ ही आपने 8.1 में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, और मैंने आप लोगों को कहा था कि पाइथागोरस प्रमेय त्रिकोणमिति की जान है। अगर पाइथागोरस प्रमेय नहीं होगी तो त्रिकोणमिति पढ़ना या फिर त्रिकोणमिति के फॉर्मूले बनाना या फिर कुछ भी त्रिकोणमिति में हो रहा है वो असंभव है। तो आज हम पाइथागोरस प्रमेय से शुरू करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय आपकी जो थी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप लोगों को पता हो कि हमको 3 फॉर्मूले जनरेट करने, तो मैं 3 बार यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लिखूंगा। कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि एक बार मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वैसे दूसरी बार मैं इस तरफ लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो आपकी त्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, यानी कि जो त्रिकोणमितीय सर्व समीक्षा है वो 3 है। तो उन 3 के लिए मैं यहाँ पर 3 फॉर्मूले लिख रहा हूँ। मैं आप लोगों को फॉर्मूले याद नहीं कराऊंगा, साथ साथ में आपको निकालना भी सिखाऊंगा, ताकि कि आप जिंदगी भर के लिए उनको याद कर पाओ। तो फॉर्मूला अगर आपको निकालना सीखना है तो आप भी इस टाइप से अपनी नोटबुक में इसको राइट डाउन कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 3 पाइथागोरस प्रमेय लिख दी है। 3 लिखने का कारण ये है कि मैं तीनों को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, यानी कि आप लोग को जल्दी से समझाने की कोशिश करूँगा कि फॉर्मूला आप लोग कैसे निकालोगे, यानी कि आपकी आइडेंटिटी वो कैसे आई थी। ये एक पाइथागोरस यहाँ पर लिखी है, एक यहाँ पर लिखी है और एक मैंने यहाँ पर लिखी है। मैं इस वाली पाइथागोरस में कर्ण के स्क्वायर से भाग दूंगा, यानी हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड करूँगा। इस वाली पाइथागोरस प्रमेय लंब के स्क्वायर से डिवाइड करूँगा, और इस वाले पाइथागोरस प्रमेय में आधार से डिवाइड करूँगा मैं। तो पहले मैं इसकी बात करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कर्ण के स्क्वायर से भाग करने पर, कर्ण के स्क्वायर से भाग करने पर, कर्ण के स्क्वायर से भाग करने पर, अगर मैं यहाँ पर कर्ण के स्क्वायर से भाग करूँगा, अगर मैं यहाँ पर कर्ण के स्क्वायर से भाग करूँ तो कर्ण का स्क्वायर बटा में कर्ण का स्क्वायर होगा। मैं इस पूरे पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण के स्क्वायर से भाग करो, ये क्या होगा, लंब का स्क्वायर अपॉन में कर्ण का स्क्वायर होगा, और ये जो होगा वो आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर होगा। मैंने पूरी पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। कर्ण का स्क्वायर यहाँ पर भी है, कर्ण का स्क्वायर यहाँ पर भी है, कटेगा तो ऑल ओवर कितना आएगा, 1 आएगा। लंब बटा कर्ण, आप लोगों को मैंने कहा था कि जो यहाँ पर साइड में लेके 8.1 का है और ये बहुत काम आने वाला है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि लंब बटा कर्ण, यानी कि एल अपॉन के किसका होता है, साइन थीटा का होता है। तो लंब बटा कर्ण, पहले मैं इसको इस टाइप से लिख देता हूँ, यानी कि लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर कर देता हूँ। यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, तो मैं इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ इस टाइप से। वैसे मैं इसको भी होल स्क्वायर में लिख देता हूँ, आधार, वैसे मैंने यहाँ पर लगाना भूल गया हूँ, आधार का स्क्वायर, यानी कि आधार अपॉन कर्ण का स्क्वायर, ये इस टाइप से मैंने इसको लिख दिया। यानी कि जो ऊपर भी स्क्वायर था और नीचे भी स्क्वायर था, मैंने इसको होल स्क्वायर में लिख दिया, वैसे मैंने यहाँ पर कर दिया। अगर मैं लंब बटा कर्ण की बात करूँ तो आपने प्रश्नावली 8.1 में त्रिकोणमितीय रेशो पढ़ोगे। लंब बटा कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि लंब बटा कर्ण साइन थीटा का होता है।
आधार बटा कर्ण कॉस थीटा का होता है, लंब बटा आधार टेन थीटा का होता है, आधार बटा लंब कॉट थीटा का होता है, सेक थीटा का कर्ण अपॉन आधार होता है और कोसेक थीटा का कर्ण अपॉन लंब होता है। ये त्रिकोणमिति रेशो थे जो हमने 8.1 में इनको बनाना सीखा था और याद करने की ट्रिक सीखी थी। लंब बटा कर्ण को अगर आप देखोगे तो ये साइन थीटा होता है, यानी कि यहाँ 1 इक्वल लंब बटा कर्ण साइन थीटा का होता है, यानी कि यहाँ पर कितना होगा साइन और यहाँ पर स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा बराबर आधार बटा कर्ण देखोगे आप तो कॉस थीटा का होता है, यहाँ पर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये है आपकी पहली सर्व समीकरण, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये है आपका पहला फॉर्मूला। इनको आप लोग सर्व समीकरण बोलोगे, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलोगे, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण बोलोगे। ये है आपकी पहली सर्व समीकरण। ऐसी दो और सर्व समीकरण। इस वाली पाइथागोरस प्रमेय में लंब से भाग करा रहा हूँ, यानी कि लंब के स्क्वायर से भाग कराने पर यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर अपॉन लंब का स्क्वायर होगा, यहाँ पर लंब का स्क्वायर अपॉन लंब का स्क्वायर होगा। लंब को आप लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलोगे। आधार यानी कि बेस होता है, आधार को आप लोग इंग्लिश में बेस बोलोगे अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला है तो। आधार का लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर अपॉन लंब का स्क्वायर, हम लंब के स्क्वायर से इसको डिवाइड कर रहे हैं। कर्ण अपॉन लंब का होल स्क्वायर लिख दो मैं, कर्ण अपॉन लंब का होल स्क्वायर। लंब को लंब से काटेंगे तो एक बचेगा यहाँ पर, आधार प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार अपॉन लंब का होल स्क्वायर, आधार अपॉन लंब का होल स्क्वायर। कर्ण अपॉन लंब आपको देखना है, कर्ण अपॉन लंब जो होता है वो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। कर्ण बटा लंब किसका होता है, कोसेक थीटा का होता है, तो कोसेक थीटा 1 प्लस आधार बटा लंब कॉट थीटा का होता है, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा। ये है आपकी दूसरी सर्व समीकरण। यानी पहली वाली सर्व समीकरण में हमने पाइथागोरस की में कर्ण के स्क्वायर का भाग दिया, दूसरी वाली सर्व समीकरण निकालने के लिए हमने पाइथागोरस में लंब के स्क्वायर का भाग दिया, तीसरी वाली सर्व समीकरण को हमको निकालने के लिए हम आधार के वर्ग का भाग करेंगे। आधार के वर्ग का, आधार स्क्वायर से भाग करने पर कर्ण अपॉन आधार का होल स्क्वायर, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा सा, कर्ण अपॉन आधार का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ बराबर लंब बटा आधार का होल स्क्वायर, लंब बटा आधार का होल स्क्वायर प्लस आधार अपॉन आधार का होल स्क्वायर, तो एक हो जाएगा, यानी इसमें आधार का भाग दे तो कट के एक हो जाएगा। कर्ण बटा आधार आप देखोगे, कर्ण बटा आधार सेक थीटा में होता है। कर्ण बटा आधार का आप लोग क्या लिख सकते हो, सेक थीटा, यानी स्क्वायर तो सेक स्क्वायर थीटा होगा इक्वल टू लंब बटा आधार टेन थीटा का होता है, लंब बटा आधार यानी टेन थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1। यह है आपकी तीसरी सर्व समीकरण। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने तीनों सर्व समीकरण निकाल दी है। ये तीनों सर्व समीकरण आप लोगों को याद करनी है, इन तीन सर्व समीकरण से दो सर्व समीकरण और बनेगी, वो भी आप लोगों को याद करनी है। लेकिन कौन सी वाली याद करनी है और कौन सी वाली इंपॉर्टेंट है वो मैं भी थोड़ी देर में आगे चल के बताऊँगा। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा के मान निकालना है, यहाँ पर प्लस होगा, अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है इस सर्व समीकरण से, तो ये वाला जो कॉस स्क्वायर थीटा ये इस तरफ चला जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसकी एक और सर्व समीकरण बनी। वैसे अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहता हूँ इस वाले सर्व समीकरण से, तो क्या बनेगा 1 माइनस ये साइन इस तरफ चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये इससे दो सर्व समीकरण और बने, यानी कि एक ये है और एक ये और एक ये, यानी कि ये दो सर्व समीकरण बन चुकी है यहाँ पर इसकी सहायता से। वैसे हम इसकी सहायता से और बनाते हैं। अगर मैं 1 की बात करूँ तो 1 का जो मान होगा, अगर मैं इसको इस तरफ ट्रांसफर करता हूँ मैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा होगा।
अगर वहीं पर अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, क्योंकि कोसेक की वैल्यू तो यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, 1 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन अगर हम चाहे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना, तो ये 1 इस तरह हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये है आपकी इसकी दो सर्व समीका, जिसको आप लोग अन्य त्रिकोणमितीय सर्व समीका बोल सकते हो। वैसे अगर इसकी बात करूं मैं, अगर मुझे tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, अगर मुझे tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो ये 1 इस तरफ जाएगा, यानी कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। वैसे अगर मुझे इस वाले सर्व समीकरण से 1 का मान निकालना है, तो 1 का मान निकालना है, क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। ये आगे इसकी दो सर्व समीकरण। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस वाले सर्व समीकरण से दो सर्व समीकरण हमने और बनाई है, इससे हमने दो और बनाई है, और इसकी सहायता से हमने दो और बनाई है। अगर हम ऑल ओवर सर्व समीकरण की बात करें तो आपके सामने 9 सर्व समीकरण आ गई है, यानी कि आप लोगों को याद तो 3 करनी है, लेकिन उनसे और आप लोग बनाओगे तो 9 टोटल सर्व समीकरण बन रही है। अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आप लोग बताता हूँ। ये आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये वाली आप लोग को याद करनी है, उसके साथ ही आप लोग को ये भी याद करनी है, उसके साथ ही आप लोग को ये भी याद करनी है। यानी कि जो तीनों बनाई है हमने वो तो आप लोग को याद करनी ही करनी है, और इसके अलावा आप लोग को ये दोनों भी याद करनी है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं उनमें इन 5 का ही उपयोग होगा। यानी कि 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये 3। इसके अलावा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 2। अगर ये 4 आप नहीं याद करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर 8.3 के प्रश्नों को हल करोगे तब भी कहीं पर इनका यूज होगा तो हम लिख देंगे, वरना ये 5 जो सर्व समीकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले और है, वो फॉर्मूले और इन फॉर्मूलों की सहायता से आपकी जो 8.3 प्रश्न वाली है वो होने वाली है। और आपने देखा होगा आपकी बुक में एक क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए, और उसमें 10 सवाल आप लोगों को दे रखे, तो वो 10 सवाल तभी हो पाएंगे जब आपको ये 9 सर्व समीकरण यानी कि ये 5 सर्व समीकरण याद होगी। इसके अलावा ये फॉर्मूले आप लोगों को याद होंगे, और कुछ फॉर्मूले ऐसे और हैं जो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, और हमने उनकी चर्चा कर रखी है, तो वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो साइन थीटा होता है इसका जो कनेक्शन होता है वो कोसेक थीटा से होता है, कॉस थीटा का कनेक्शन सेक थीटा से होता है, और tan थीटा का कनेक्शन कॉट थीटा से होता है। ये हमने 8.1 का जब बेसिक पढ़ा था तब हमने आप लोगों को बताया था कि इन फॉर्मूलोज का रिलेशन आपस में होता है, यानी कि साइन का कोसेक से, कॉस का सेक से, tan का कॉट थीटा से। इसके अलावा हमने त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज यानी त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण 3 पढ़ी है, और इन प्रत्येक तीनों सर्व समीकरण की दो अन्य सर्व समीकरण और है। उसमें से आप लोगों को मैंने कहा था कि ये जो 1 है, ये 2 और 3 तो आप लोगों को याद करनी है। इसके अलावा जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे जो 2 और बनी है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 और आप लोगों को याद करने हैं। इन सर्व समीकरण का और जो यहाँ पर मैं फॉर्मूलेज लिखने वाला हूँ, इन फॉर्मूलेज का हम उपयोग प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों में करेंगे। वो मैं भी आप लोगों को नहीं बता सकता, जब हम जैसे जैसे प्रश्नों को करेंगे वैसे वैसे आप लोगों को बताता रहूँगा कि कैसे इन सर्व समीकरण का और इन फॉर्मूलेज का उपयोग क्वेश्चन में करना है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को रिलेशन बताया, और कुछ फॉर्मूले मैं इनसे बनाकर यहाँ पर लिख रहा हूँ, जिसको आप लोग अदर फार्मूले बोल सकते हो, या फिर हिंदी में लिखना चाहते हो तो आप लोग बोल सकते हो अन्य फार्मूलाज, यानी कि अन्य सूत्र आप लोग लिख सकते हो। साइन थीटा का जो रिलेशन होता है वो कोसेक थीटा के साथ होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा होगा। ये फॉर्मूला भी आप लोगों को याद करना है। वैसे अगर मैं कोसेक थीटा की बात करूँ मैं, तो कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 साइन थीटा, यानी साइन और कोसेक का जो रिलेशन है उससे हमने 2 फॉर्मूले बना लिए। वैसे अगर मैं कॉस थीटा की बात करूँ तो कॉस थीटा का जो रिलेशन था वो सेक थीटा से था, तो कॉस थीटा बराबर कितना होगा, सेक थीटा होगा। और वैसे मैं अगर सेक थीटा की बात करूँ, सेक थीटा बराबर कितना होगा, 1 कॉस थीटा होगा। ये 2 और फॉर्मूले, यानी कि 3 सर्व समीकरण ये और 4 ये। इसके अलावा अगर बात करें tan थीटा का, तो tan थीटा का जो फॉर्मूला था वो था 1 कॉट थीटा, यानी इसका जो रिलेशन था वो कॉट थीटा के साथ था, तो 1 कॉट थीटा। वैसे अगर कॉट थीटा की बात करें हम तो कितना होगा, 1 tan थीटा। ये अन्य फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद करने हैं। अगर ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा तभी आपकी जो प्रश्न वाली 8.3 है इसके क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएंगे।
इन सबका यूज कैसे कैसे प्रश्न में होगा वो तो हम जब प्रश्न करेंगे तब मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा और बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कैसे इन जो सिद्ध करने वाले सवाल है जिनसे हर बार बच्चे डरते हैं कि उनका कैसे यूज होगा मैं आप लोगों को बताऊँगा। इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है जो आप लोग को याद करना, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये भी आप लोग को याद करना, मोस्ट लिख दो इस वाले फॉर्मूले को क्योंकि बहुत जगह पर काम आने वाला है ये। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूला कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये दो और फॉर्मूला है, यानी कि 3 फॉर्मूला ये और इसके 2, 5 और 6 11 और 2 13। अगर आप लोगों को ये 13 फॉर्मूले याद है तो प्रश्नावली 8.3 का ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। ये जो था लंब बटा कर्ण, आधा बटा कर्ण, ये 8.1 तक ही सीमित था, लेकिन इनसे का जो रिलेशन था, उनसे हमने इन फॉर्मूलों को जनरेट किया और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने सर्व समीकरण निकाली। इन सब की सहायता से आपके जो 8.3 के 10 सवाल हैं, जिसमें से 5 नंबर का सवाल एग्जाम में आने वाला है, वो सवाल इन सब की सहायता से होने वाला है। तो आप लोगों को याद करने होंगे। हालांकि इनकी भी ट्रिक है, लेकिन मैंने जो छोटे मोटे कुछ फॉर्मूले थे उनकी ट्रिक आप लोगों को बताई। जैसे इनकी ट्रिक बताई थी आप लोगों को लाल कक्का लाल या फिर लाल कक्का, फिर आप लोगों को और भी ट्रिक बताई मैंने। लेकिन ये आप लोगों को ट्रिक बताने से कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे। अगर याद नहीं होंगे फिर भी हम इतने क्वेश्चन करेंगे कि आप लोगों को आराम से याद हो जाएंगे। तो आप लोग जब हमारी अगली वीडियो आएगी तब आप लोग को ये फॉर्मूले तब तक याद कर लेने हैं, और अगर नहीं होता है तो हम प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे, उससे आप लोग को याद हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगर पहली बार चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।